चलिए हम लोग सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने चलते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग बात किए थे लॉ ऑफ सिमेट्री में। ठीक है, तो सिमेट्री अबाउट हम लोग बात किए थे प्लेन, और उसके बाद हम लोग सेकंड बात करना है सिमेट्री अबाउट एक्सिस। तो चलिए सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर आपका 4 है। ठीक है, सिमेट्री अबाउट हम लोग एक्सिस का बात करते हैं, बी पार्ट पढ़ रहे हैं सिमेट्री अबाउट एक्सिस। ठीक है, अब बात करते हैं मान लो आप एक क्यूब है। अब इस क्यूब के थ्रू आपको सिमेट्री देखना है, तो हम कहीं ना एक इसका सेंटर होगा, इस सेंटर से क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा एक फेस से दूसरे फेस, एक फेस से दूसरे फेस का बात करेंगे। इसे देखिए आपके पास इसमें कितना फेस है, इस क्यूब में 6 फेस है। देखिए सामने वाला, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक, इसके पीछे 2, उसके ऊपर 3, नीचे 4, इस साइड वाला 5, ये वाला इस साइड वाला 6। क्लियर। तो हम लोग बात कर रहे हैं सिमेट्री के अबाउट, बात कर रहे हैं इसके एक्सिस के अबाउट। तो इसके एक्सिस के अबाउट मतलब आपको सेंटर से पास करना पड़ेगा, मतलब ये सेंटर से इस सेंटर पे, इस सेंटर से इस सेंटर पास करना पड़ेगा, यानी फेस टू फेस टच करना पड़ेगा। या इस सेंटर से इस सेंटर के पास करेंगे, या इस सेंटर से इस सेंटर, मतलब एक सेंटर से दूसरे सेंटर से पास करेंगे, मतलब एक फेस से दूसरे फेस में रहेंगे और एक उसमें सेंटर इन्वॉल्व होना चाहिए एक्सिस में। क्लियर है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके आगे। चलिए तो एक हम लोग बात करते हैं सिमेट्री अबाउट द एक्सिस में। इफ एन इमेजिनरी एक्सिस पास थ्रू द सेंटर ऑफ यूनिट सेल, मान लीजिए कि यूनिट सेल है, उसके सेंटर से पास कर रहे हैं, एंड वन कंप्लीट रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन, एटलीस्ट आपको क्या होना चाहिए, वन कंप्लीट रोटेशन, इफ एटलीस्ट टू फेसेस, आपके पास 2 फेस है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। जैसे लाइक हमारा ये मान लो आप क्या, एक फेस है, 2 फेस है, इसके सेंटर के अबाउट क्या हो जाएगा, रोटेशन, ऐसा रोटेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये सिमेट्री अबाउट एक्सिस हो जाएगा। और आइडेंटिकल फेस का बात करते हैं, इधर का फेस और इधर का फेस क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, ये दोनों फेस, ये फेस और ये फेस आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हाँ, और इक्वल होना भी चाहिए। और इसके इस साइड से और इस साइड से अगर हम करें तो ये हमारा क्या होगा, रोटेशन होना चाहिए, कंप्लीट रोटेशन होना चाहिए। उसी को हम लोग बोलेंगे सिमेट्री अबाउट एक्सिस। अगर हम बात करें इस क्यूबिकल सेल में, अगर सिमेट्री का बात करें, इस क्यूबिकल सेल में अगर हम सिमेट्री का बात करें, तो हम 13 टाइप से, यानी 13 टाइप से इसका सिमेट्री बता सकते हैं। यानी इसका जो सिमेट्री एक्सिस और सिमेट्री का बात करेंगे, 13 टाइप से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो एक लाइन लिखते हैं इसके नीचे, लिखे इन क्यूबिकल यूनिट सेल, सेकेंड पॉइंट लिखे इन cubical unit cell, in cubical unit cell symmetry about axis, symmetry about axis can be calculated by 13 types, by 13 टाइप्स, 13 टाइप्स से हम लोग कर सकते हैं। इन विच डायड, उसमें क्या बनेगा, इन विच डायड, ट्रायड एंड टेट्राड का फॉर्मेशन होगा। डायड, ट्रायड एंड टेट्राड का फॉर्म होगा, आर फॉर्म लिख लीजिएगा, ये आर फॉर्म। ठीक है, जल्दी से लिखिए। आगे हम लोग बात करते हैं, अब अगला हम लोग टर्म बात करेंगे, डायड किसको बोलेंगे, ट्रायड किसको बोलेंगे और टेट्राड किसको बोलेंगे। एंड डायड में क्या बनेगा, एक्सिस
उसमें देखिए ट्रायड में कितना बनेगा और टेट्रायड में कितना बनेगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को बात करते हैं, इसमें 6 बनता है, इसमें 4 बनता है, इसमें 3 बनता है एक्सिस। 6 इसमें, 4 इसमें और 3 इसमें, 6 4 10 प्लस 3 कितना होगा 13 हो जाएगा। क्लियर है, यानी कंप्लीट रोटेशन 13 टाइप्स में डायड से कितना बनेगा 6, ट्रायड से कितना बनेगा 4 और टेट्रायड से कितना बनेगा 3, यानी एक्सिस टोटल कितना आएगा 13 आ जाएगा। सिमेट्री अबाउट एक्सिस, तो लिख लीजिए। आगे हम लोग लिखते हैं डायड, हेडिंग डालते हैं डायड। क्लियर, चलिए देखिए, मान लीजिए इसमें हम डायड का बात करते हैं, क्यूब है, तो डायड में हम लोग बात क्या करेंगे, इसके कॉर्नर, यानी मान लो आप ये कॉर्नर और इसका ये वाला नीचे वाला कॉर्नर एक दूसरे का अपोजिट है। क्लियर है, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर दोनों के अपोजिट है, तो यही बात बोल रहे हैं आपका, ये कॉर्नर ये वाला और इसके ऊपर वाला, इसका नीचे वाला, इसका नीचे वाला और इसका ऊपर वाला। ठीक है, ये नीचे और ये ऊपर, यानी एक दूसरे का अपोजिट है ना, देख लो आप, एक दूसरे का अपोजिट है, तो एक दूसरे का अपोजिट का बात कर रहे हैं, तो अगर दो फेस को क्रॉस कर रहा है, दो फेस को इसे क्रॉस कर रहा है, एक देखो आपके पीछे दिख रहा है, एक पीछे ये वाला, ठीक है, एक आगे आपका ये दिख रहा है, यानी ये टोटल फेस और ये टोटल फेस, तो कितने फेस को यानी डायगोनली अपोजिट है या नहीं है, डायगोनली अपोजिट है या नहीं, तो कितने डायगोनली अपोजिट है कॉर्नर जो है, दोनों कॉर्नर है हमारा डायगोनली अपोजिट है, और कितने फेस को क्रॉस कर रहा है, दो फेस को, तो यानी एंगल का बात करेंगे इसमें, तो कितने फेस को क्रॉस किया, दो फेस को, तो थीटा हमारा कितना हुआ, थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय कितना 2, मतलब 180 डिग्री, यानी जब भी बनेगा तो 180 डिग्री का बनेगा या नहीं बनेगा। किसमें, एक क्यूब में बात करते हैं, तो एक लाइन लिखते हैं इसी में, if an imaginary axis pass through, if an imaginary axis passed through, कौन सा, डायगोनली अपोजिट, देख लो आप कौन सा बोल रहे हैं, डायगोनली अपोजिट का बात कर रहे हैं, डायगोनली अपोजिट, डायगोनली अपोजिट कॉर्नर ऑफ अ क्यूब, corner of a cube of one complete रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन हो रहा है, कितने फेस को क्रॉस कर रहा है, तो दो फेस को, कितने फेस को, दो फेस को, तो वन कंप्लीट रोटेशन, टू आइडेंटिकल फेस, टू आइडेंटिकल faces, two identical faces are obtained means, यानी दो आपका आइडेंटिकल फेस कितना ऑब्टेन हुआ, अगर एक कॉर्नर से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे, मतलब एक पीछे वाला कॉर्नर एक आगे वाले से करे तो कितने हमारा मिल रहा फेस, तो दो फेस मिल रहा है, इसीलिए तो हम लोग कितने से डिवाइड किए हैं, 2 से डिवाइड किए। आर ऑब्टेन means dyad is formed, means dyad is formed। क्लियर है, तो बताइए आपका इन ए क्यूब नंबर ऑफ डायड कितना होगा, तो नंबर इन ए क्यूब डायड इज कितना, इन ए क्यूब में डायड कितना होगा, 6 होगा, टोटल कितना होगा आपका 6 होगा। अब बात करते हैं सर 6 आया कैसे आपको, ठीक है, 6 आया कैसे, तो देखिए 6 कैसे आया सर, अगर हम बोले दो में हमारा कितना डायड का फॉर्मेशन हो रहा है 1, तो हमारे पास टोटल कितना है 12, कितना है 12 है, ठीक है, 12 कॉर्नर का बात नहीं कर, कॉर्नर तो 8 ही होता है, ठीक है, टोटल कितना होगा 12 होगा, तो 12 में कितना होगा 6 आएगा, तो यही आपका होगा 2 in 1, 2 in 1
तो टोटल कितना है हमारे पास 12 इन कितना 1/2 इंटू 12 मतलब कितना बनेगा, अरे 1 डायड बनेगा, 1 डायड, टोटल कितना 6 डायड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि 12 कैसे हुआ से? नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए आप, हमने बोला आपसे इस कॉर्नर का इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर का इस कॉर्नर से फेस को बात कर रहा है, एक टोटल फेस कितना होता है 12 होता है, सॉरी 6 होता है। टोटल फेस कितना होता है क्यूब में 6, एक पीछे 2 ऊपर 3 नीचे 4 इस साइड में 5 इधर 6। तो अब ध्यान से देखना, एक इसका ऊपर वाला, इसका टॉप वाला, इसका बॉटम वाला, ठीक है। अब इसका हम टॉप वाला ले लेंगे और इसका बॉटम वाला, तो कितना होगा, 2 को बना कि नहीं हुआ, ठीक है। तो यानी कितना फेस हो गया, 4 हुआ कि नहीं हुआ, अरे एक ये, ठीक है। उसके बाद इसका ऊपर इसका नीचे 2, तो उसे 6 हो गया, तो कितना हुआ टोटल 12 आ जाएगा, ठीक है। अरे सीधा सा मतलब है भाई साहब, ये रहा एक कॉर्नर, अब इसका नीचे है तो इसका ऊपर होगा, तो इसके वाला नीचे, ठीक है। बोलने का मतलब इसका ऊपर तो इसका नीचे, इसका नीचे तो इसका ऊपर, क्लियर है। उसे ही इधर से आ जाएंगे, इसका ऊपर तो इसके पीछे वाला नीचे, इसका नीचे तो इसका ऊपर, इसका नीचे तो इसका ऊपर, उसी चले जाएंगे तो हमारा मिल जाएगा, ठीक है। तो डायड का फॉर्मेशन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ट्रायड का, क्लियर है, तो लिखिए ट्रायड। चलिए इसमें हम लोग बात करते हैं ट्रायड में कितना होगा 360, थीटा की बात करें तो कितना 3 फेस को क्रॉस करेगा, तो थीटा कितना होगा 120 डिग्री होगा। अब देखिए यानी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाएंगे, यानी एक कॉर्नर के अपोजिट दूसरे कॉर्नर पे अपोजिट जाएंगे और उसके रोटेशन कराएंगे, तो हमारे पास 3 फेसेस को क्रॉस करना चाहिए, तो हम लोग बात करेंगे वो ट्रायड का फॉर्मेशन हुआ। तो लिखिए इसमें, if an imaginary axis is passed through, if an imaginary axis is passed through diagonally opposite corner, diagonally opposite corner through diagonally opposite corner for one complete rotation, for one complete rotation कितने फेस को करेगा, तो 3 आइडेंटिकल फेसेस, 3 identical faces are obtained means triad is formed, अब समझते हैं थोड़ा सा, यानी इन्हें क्यूबिक में बात करें तो ट्रायड कितना होगा, इन अ क्यूब ट्रायड का फॉर्मेशन कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब 4 कैसे हुआ उसको देखते हैं। अब देखिए डायगोनली अपोजिट कॉर्नर का बात कर रहा है, ठीक है, कॉर्नर का, तो कॉर्नर कितना होता है 8 होता है, तो 2 में एक ट्रायड का फॉर्मेशन होगा, तो हमारे पास में टोटल कितने कॉर्नर है 8 कॉर्नर में कितना होगा 1/2 इंटू 8 मतलब कितना 4 ट्रायड का फॉर्मेशन हो गया, यही तो हमने लिख लिया। 2 में एक ट्रायड का फॉर्मेशन, तो 8 में कितना हो जाएगा 4 ट्रायड, तो ये रहा ट्रायड 4 हो गया, क्लियर है, लिख लीजिए। और हम टेट्रायड का बात करते हैं, सी नंबर। चलिए अब हम टेट्रायड का बात करते हैं, तो हमारा एंगल कितना होगा थीटा, इसका लोग कितना 360 बाई कितना 4, टेट्रायड है तो कितना होगा 90। तो एक देखिए ये हमारा इस फेस से इस फेस की तरफ
हमारा एक्सिस का फॉर्मेशन हुआ। सीधा सा मतलब है ये फेस ले लिए, इस फेस से इस फेस की तरफ बढ़े, इस फेस से इस फेस के, कॉर्नर का बात नहीं करेंगे। अब आपका देखिए कॉर्नर का बात नहीं करेंगे हम। ये फेस लिए, इधर वाला फेस या नीचे वाला फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस हो गया, ये वाला फेस और ये वाला फेस, ऊपर और इसके पीछे वाला फेस। तो हमारे पास कितना फेस होगा, 6 फेस का बात करेंगे। क्लियर है। तो हमारा जब भी एक्सिस जो पास करेगा या तो ये ऐसा जाएगा सीधा ऊपर से, या सीधा नीचे से, या सीधा इधर से। क्लियर है बात। तो वही फेस का हम लोग बात करेंगे। तो लिखिए इफ एन इमेजिनरी एक्सिस इज पास थ्रू, if an imaginary axis is passed through, हमको रोटेशन होना चाहिए, ठीक है, यानी हम जिधर से जाएंगे उधर से रोटेशन होना चाहिए। पास थ्रू ऑपोजिट फेसेस सेंटर, ऑपोजिट, आप इस फेस से इस फेस का बात करें, ऑपोजिट फेसेस सेंटर, ऑपोजिट फेसेस सेंटर, ठीक है। एंड वन कंप्लीट रोटेशन, एंड वन कंप्लीट रोटेशन, एंड वन कंप्लीट रोटेशन आपका होना चाहिए, वन कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। तो आइडेंटिकल फेसेस आपको मिलेगा, आइडेंटिकल फेस होना चाहिए, वन कंप्लीट रोटेशन, यानी फेस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। अब बताइए इन ए क्यूबिकल, क्यूब में बात करें, इन ए क्यूब टेट्राड कितना होगा, इन अ क्यूब टेट्राड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए आपके पास में दो, हमारे पास में टू फेस पे कितना टेट्राड बना है, 1 टेट्राड, इस फेस से इस फेस पे आ रहा है। तो हमारे पास टोटल फेस कितना है, 6, कितना होगा 1/2 इंटू 6, मतलब कितना 3 टेट्राड बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो लिख लीजिए 3 टेट्राड का फॉर्मेशन होगा किसमें, इसमें। तो हमारे पास ओवरऑल बात किए तो हमने देखा क्या, डायड कितना बना 6, ट्रायड कितना बना 4 और टेट्राड कितना बना हमारा 3। यानी सीधा सा मतलब है आपको अगर लर्न रखना है तो यही बात लर्न रखिएगा। क्या क्या रखिएगा, तो लर्न रखने नंबर ऑफ डायड, यानी ए नंबर का बात करते हैं हम लोग, बी नंबर का और देन सी नंबर का बात करते हैं। नंबर ऑफ डायड, नंबर ऑफ डायड आपने देखा कितना बना 6, नंबर ऑफ ट्रायड कितना बना 4, नंबर ऑफ टेट्राड कितना बना 3, टोटल कितना 30। क्लियर है बात, ठीक है। सिमेट्री अबाउट सेंटर, यानी तीसरा हम लोग बात कर रहे हैं सिमेट्री अबाउट सेंटर। पहला हम लोग बात किए थे सिमेट्री अबाउट प्लेन, याद है, सिमेट्री अबाउट प्लेन। उसका सेकेंड हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है सिमेट्री अबाउट एक्सिस। अब हम बात करें सिमेट्री अबाउट सेंटर, यानी किसी भी क्यूब को हम लोग 3 टाइप में एक्सिस के आधार पे बात किए हैं, ठीक है, प्लेन के आधार पे बात किए और सेंटर के आधार पे बात किए। तो पहला पढ़े हम लोग प्लेन, तो उसमें याद है 9 आया था। फिर बात किए थे अभी जस्ट एक्सिस का, उसमें कितना आया था 13 आया था टोटल। उसके बाद हम लोग बात करें सेंटर की बात करें, तो सेंटर यानी इसका सेंटर, क्यूब का सेंटर, कोई सा भी क्यूब का सेंटर आप कहीं से भी जाइएगा घुमाइएगा, कितना सेंटर, एक ही सेंटर के अकॉर्डिंग क्या होगा, रोटेट करेगा। कहीं से भी लेके कहीं से भी रोटेट कराइए, यहां से भी रोटेट कराइए, तो कितना सेंटर हो जाएगा, ओनली और ओनली 1 सेंटर होगा ओरिजिन, ओनली और ओनली 1 सेंटर आपको मिलेगा। क्लियर है। तो चलिए लिखिए, इफ डिस्टेंस, चलिए अब लोग बात करते हैं इसमें सिमेट्री अबाउट सेंटर का बात करें। तो इफ डिस्टेंस ऑफ एनी 2 ऑपोजिट फेसेस इज सेम फ्रॉम सेंटर, यानी सेंटर से ऑपोजिट फेसेस का दूरी क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए, ऑफ ए क्यूब, देन यूनिट सेल इज कॉल्ड सिमेट्रिकल अबाउट एक्सिस। क्लियर है। अब बात करते हैं इन ए क्यूब
सिमेट्री अबाउट सेंटर इज कैलकुलेटेड बाय ओनली वन टाइप, याद रखिएगा, ओनली वन टाइप से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए ओवरऑल हम लोग बात करते हैं ओवरऑल का से क्या होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं इन ओवरऑल, बात करते हैं ओवरऑल इन क्यूब में अगर बात करें सिमेट्री का, यानी क्यूब में बात करें सिमेट्री का, सिमेट्री अबाउट द प्लेन, पहला हम लोग पढ़े थे सिमेट्री अबाउट प्लेन, अब बताइए सिमेट्री अबाउट प्लेन कितने टाइप से आया था हम लोग का सिमेट्री अबाउट प्लेन, 9, याद है 9 में लिखे तो 3 + 6। अब बात करें सिमेट्री अबाउट एक्सिस, सिमेट्री अबाउट एक्सिस, एक्सिस अभी पढ़े हैं कितना, आपको पता है कितना, 13 याद है, डायड कितना बोले थे, 6 + 4 + 3, इसमें बोले थे 6 और 3, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड सिमेट्री अबाउट सेंटर, सिमेट्री अबाउट सेंटर कितना कितना होगा 1, टोटल अगर बात करें तो कितना होगा 23, यानी एक क्यूब का सेंटर का बात करें टोटल कितना आएगा 23 टाइप से इसका सिमेट्री हो सकता है। क्लियर है बात, किसी भी क्यूब का, प्लेन के अबाउट 9, एक्सिस के अबाउट 13 एंड सेंटर के अबाउट 1, यानी टोटल कितना 23 आएगा। क्लियर है बात, लिख लीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे फर्दर, अगर हम बात करें साइंटिस्ट ब्रेविस का, साइंटिस्ट ब्रेविस का बात करें तो हमारा ट्रू सॉलिड का बात करें, यानी ट्रू सॉलिड हमारा डिवाइड जो हो रहा है कितने क्रिस्टल में, तो 7 क्रिस्टल में। ये 7 क्रिस्टल का नाम आपको बोलने के लिए कोई बोलेगा तो क्यूबिकल सिस्टम, जिसे अभी बात किए थे, क्यूब का बात किए थे, फिर बात करें टेट्रागोनल, फिर बात करें हेक्सागोनल, फिर बात करेंगे ऑर्थोरोम्बिक, ये सब क्या है क्रिस्टल का टाइप है, कैसा कितना 7, फिर बात करेंगे ट्राइगोनल, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक सब का बात किए थे, ठीक है, ट्राइक्लिनिक, ये सब इसका एग्जांपल है। यानी आपका 7 कौन कौन होगा, 7 क्यूबिकल, कौन क्यूबिकल, टेट्रागोनल, सेकेंड हो गया टेट्रागोनल, थर्ड हो गया हेक्सागोनल, थर्ड कौन हो गया हेक्सागोनल, फोर्थ हो गया ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ कौन हो गया ऑर्थोरोम्बिक, फिफ्थ हो गया ट्राइगोनल, क्या बोलेंगे ट्राइगोनल, या ट्राइगोनल को हम लोग बोलते हैं रोम्बिक, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर हो गया आपका कौन सा ट्राइगोनल, और 6 नंबर के बात करेंगे तो मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, और 7 नंबर का बात करेंगे ट्राइक्लिनिक। ऐसा करके हमारा जो क्रिस्टल का फॉर्मेशन हुआ है ट्रू सॉलिड का, वर्ड पे ध्यान दें, ट्रू सॉलिड का, तो कितने टाइप का क्रिस्टल आपके पास में है, 7 टाइप का। अब बात करते हैं लैटिस का, बात करते हैं, यानी इसके लैटिस पॉइंट का बात करेंगे, यानी लैटिस स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो लैटिस स्ट्रक्चर कितना होगा, 14 लैटिस स्ट्रक्चर है, यानी क्रिस्टल आपके पास में है ट्रू सॉलिड का 7 और लैटिस स्ट्रक्चर आपके पास में कितना है 14 है, ठीक है। वो सब क्या हम लोग बात अभी करेंगे। तो चलिए हम लोग एक लाइन लिखते हैं, ये अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट किसके, ब्रेविस का है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं आगे, चलिए हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ब्रेविस, all true solid was divided in 7 crystal system which is further divided into 14 lattice structure। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर इधर लिखेंगे, फिर इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस का बात करेंगे, उसके बाद बात करें इंटरफेसियल एंगल का, और लैटिस आपका कौन सा लैटिस स्ट्रक्चर है। जैसे लैटिस स्ट्रक्चर जैसे हम लोग क्यूब में बात करते हैं ना, सिंपल क्यूबिक का बात करते हैं, बीसीसी स्ट्रक्चर का बात करते हैं, एफसीसी का स्ट्रक्चर का बात करते हैं, वही बात बोलेंगे लैटिस, यानी क्यूब का क्या वो लैटिस स्ट्रक्चर मिल सकता है हमारे पास क्यूब में। क्यूब इज ए क्रिस्टल, क्यूब इज ए क्रिस्टल, इसका लैटिस स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी। जैसे आपके पास पीरियोडिक टेबल होगा, उस पीरियोडिक टेबल में आप देखना आपके पास सारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, सारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखाई देगा, क्यूब वाला भी दिखाएगा,
रोम्बिक वाला भी दिखाई देगा, लैटिस स्ट्रक्चर वाला बीसीसी एफसीसी वाला भी दिखाई देगा आपका पास, ठीक है, हेक्सागोनल भी दिखाई देगा। यानी आपके पास में पीरियोडिक टेबल में सब में फोटो बनाया हुआ है, ठीक है, इमेज बना हुआ है। पीरियोडिक टेबल आप खरीदिएगा, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसमें आपको सारा का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बारी बारी से क्रिस्टल स्ट्रक्चर, फिर इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, फिर इंटरफेसियल एंगल और लैटिस स्ट्रक्चर का बात करेंगे। लैटिस स्ट्रक्चर कितना होना चाहिए हमारे पास में 14 होना चाहिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो इसी के बारे में लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं पहला इसमें क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम में बोले इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस का बाद ए बी सी यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेंथ विड्थ और हाइट क्या होगा सबका इक्वल होगा किसमें क्यूब में। जैसे हम लोग क्यूब में बात किए थे तो लंबाई ये, ठीक है, चौड़ाई, ठीक है, उसके बाद ऊंचाई क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होगा आपका बराबर होगा, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होगा इसका यानी 3 होगा ना, तीनों के तीनों क्या होगा, ठीक है, सब इक्वल होगा। तो इसी को बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग बात करते हैं तो कितना होगा प्रिमिटिव बीसीसी और एफसीसी टाइप का होगा। प्रिमिटिव बीसीसी और एफसीसी, प्रिमिटिव को ही बोलते हैं सिंपल क्यूबिक का बात करते हैं, किसका सिंपल क्यूबिक का बात करते हैं। उसी हम लोग सेकेंड हम लोग बात करते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं हम सेकेंड टेट्रागोनल का बात करते हैं। तो टेट्रागोनल में a इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, यानी आपका तीनों के तीनों इक्वल नहीं होगा उसका एक्सिस, लेकिन अल्फा बीटा गामा क्या होगा 90 डिग्री का। अगर इसमें बात करेंगे दो टाइप का हम लोग बात करेंगे टेट्रागोनल, आपके पास में दो टाइप का लैटिस स्ट्रक्चर मिलेगा, प्रिमिटिव टेट्रागोनल और बॉडी सेंटर टेट्रागोनल, क्लियर है। अगर वैसे बोले हेक्सागोनल का बात करें तो a इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, लेकिन अल्फा बीटा इसमें 90 डिग्री के बराबर होगा, लेकिन गामा 120 डिग्री के बराबर होगा। यानी प्रिमिटिव हेक्सागोनल इसका नाम होगा लैटिस स्ट्रक्चर का, और इंड सेंटर हेक्सा, और इसमें एक ही होगा, यानी हमारा हेक्सागोनल में एक ही लैटिस स्ट्रक्चर मिलेगा। देखिए आपके पास में क्यूब में 3 लैटिस स्ट्रक्चर, टेट्रागोनल में 2 लैटिस स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल में 1 लैटिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। फिर हम लोग बात करते हैं चौथा ऑर्थोरोम्बिक का। तो पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे ऑर्थोरोम्बिक का, क्लियर है। तो पहले लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए। इसीलिए नीचे लिखिए जल्दी से। तो अभी तक ले 3 2 5 1 6 टाइप का आपका लैटिस स्ट्रक्चर मिल गया है तीनों में, ठीक है। आगे हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट लिखते हैं। चलिए तो हम लोग बात करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ऑर्थोरोम्बिक में हम लोग बात करें a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, बट अल्फा बीटा गामा क्या है आपका 90 डिग्री। अब लैटिस स्ट्रक्चर कितना 4, प्रिमिटिव ऑर्थोरोम्बिक, बॉडी सेंटर ऑर्थोरोम्बिक, फेस सेंटर ऑर्थोरोम्बिक, इंड सेंटर ऑर्थोरोम्बिक, यानी ऑर्थोरोम्बिक में लैटिस स्ट्रक्चर टोटल कितना आया 4 आया, क्लियर है बात। पहले पढ़ते हैं किसमें क्यूब में कितना 3, कौन कौन आपका प्रिमिटिव बीसीसी एफसीसी का बात की 3। उसके बाद हमने टेट्रागोनल में बात किया था, तो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर आया था टेट्रागोनल 1 आया था, सॉरी 2 आया था, प्रिमिटिव टेट्रागोनल और बॉडी सेंटर टेट्रा, तो 3 2 5। उसके बाद हेक्सागोनल में हम लोग बात किए थे एक ही आया था इंड सेंटर या प्रिमिटिव का बात किए थे, तो 5 1 6, अभी कितना है 4 आया, यानी आपका अभी टोटल 10 आया। अब बात करते हैं ऑर्थोरोम्बिक के बाद। जैसे ऑर्थोरोम्बिक का एग्जांपल एक बताओ, माचिस बॉक्स, आपका मैच बॉक्स है ना, माचिस बॉक्स, वो इसका एग्जांपल है। जिस घर में माचिस है वो आपका है, वो ऑर्थोरोम्बिक का एग्जांपल है, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं 5 नंबर का, क्लियर है। 5 नंबर में देखिए ट्राइगोनल का बात करते हैं, ट्राइगोनल का बात करेंगे, ठीक है। तो लिखिए, तो चलिए ट्राइगोनल में बात किए तो हमारा ए बी सी इक्वल होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, यानी तीनों के तीनों बराबर होगा, लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा।
यानी 90 डिग्री के अलावा कुछ भी होगा लेकिन सब बराबर में होगा। ठीक है, मान लीजिए 95 डिग्री हुआ तो अल्फा भी 95, बीटा भी 95 और गामा भी। अगर 100 डिग्री हुआ तो अल्फा भी 100, बीटा भी 100 और गामा भी 100, लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा। क्लियर? किसमें? ट्राइगोनल में। इसका एग्जांपल कौन सा? प्रिमिटिव ट्राइगोनल इसका एग्जांपल है। अगर हम बात बोले ट्राइगोनल का दूसरा नाम भी अगर लिखना है तो लिख लीजिए रोम्बोहेड्रॉन। दूसरा रोम्बो हेड्रल, रोम्बोहेड्रल बात करेंगे। चलिए अब हम 6 नंबर का बात करते हैं, 6 नंबर का बात करते हैं, मोनोक्लिनिक का बात करते हैं। हेडिंग डालिए मोनोक्लिनिक। चलिए देखिए आपके पास मोनोक्लिनिक में बात करते हैं ए बी सी इन तीनों आपस में बराबर नहीं होगा। इसमें क्या होगा? एंगल का बात करें अल्फा बराबर होगा बीटा के और यानी 90 डिग्री, यानी अल्फा बीटा दोनों के दोनों कितना होगा? बराबर होगा और इक्वल टू 90। लेकिन गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये दोनों तो बराबर होगा। अल्फा बीटा किसके बराबर? 90 डिग्री, और गामा 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। अगर इसका एग्जांपल बोले तो प्रिमिटिव मोनोक्लिनिक और इंड सेंटर मोनोक्लिनिक होगा लैटिस स्ट्रक्चर। फिर हो जाए बोले ट्राइक्लिनिक का बात है ए बी सी तीनों कोई बराबर नहीं होगा आपस में, कुछ इसका कुछ होगा लंबाई, चौड़ाई कुछ होगा, ऊंचाई कुछ होगा। अगर बात करें एंगल का बात करें तो अल्फा भी बराबर ना होगा, ना बीटा बराबर होगा, ना गामा बराबर होगा, ना ही 90 डिग्री के बराबर है। यानी कोई भी आपस में बराबर है 90 डिग्री के बराबर तो तीनों नहीं होगा। ये होगा मान लीजिए 10 डिग्री तो ये 50 डिग्री तो 80 डिग्री, कोई 100 डिग्री, यानी 90 डिग्री के अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन तीनों बराबर में नहीं होगा। अगर इसका एग्जांपल बात करें तो प्रिमिटिव ट्राइक्लिनिक होगा। अगर ऐसा ही बोले आपके पास में टोटल तो कितना होगा? तो टोटल में बोले क्यूब में कितना बोले आपने? 3, टेट्रागोनल में कितना बोला? 2, तो 3 2 5, हेक्सागोनल में कितना? 1, कितना हुआ? 6, ऑर्थोरोम्बिक में कितना बोला? 4, 6 4 10, 1 11, 2 13, 1 14, यानी 14 आपका लैटिस स्ट्रक्चर आया या ना? 14 लैटिस स्ट्रक्चर आपको मिल गया टोटल। क्लियर है? तो इसको लिख लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे आगे के लेक्चर में, जो बात करनी है जनरल अबाउट क्यू, यानी अब इसके बाद वाला जो भी टॉपिक होगा आपका काफी इंपॉर्टेंट होगा। उसी में बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी का, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे, आपका लैटिस पॉइंट का बात करेंगे। लैटिस पॉइंट जैसे कॉर्नर हो गया, बॉडी सेंटर होगा, फेस सेंटर हो गया, ठीक है, ए सेंटर हो गया, ठीक है, इस सब के बारे में बात करेंगे, अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो अभी तक ले इतना ही, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज कर सकते हैं, या टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कोई भी नंबर पे अपना मैसेज डाल के इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।